रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा, आपकी तरक्की का राज क्या है? फरमाया, किसी की दुआ। आपकी तरक्की का राज क्या? किसी की दुआ का क्या मतलब? का मेरे मोहल्ले में जबकि मैं 8-10 साल का बच्चा था, एक फकीर आया था, भीख मांगने वाला। लोगों को लगता था एक फकीर आया है, हालांकि वो भीख मांगने वाला नहीं था, वो लोगों को देने वाला। हर भिखारी, मैं लोगों को कहता हूं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, हर भिखारी मांगने नहीं आता, कुछ फकीर किस्मतें बदलने भी आता। इकबाल कहते हैं, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यहां तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकना है। अगरचे तुम्हारे मोहल्ले में जो भीख मांगने वाले भिखारी है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छे हैं, गांजा चरस पी के शराब के नशे में भीख मांगते हैं, मैं कहता हूं उन्हें भीख भी ना दिया करो। नशा करने वालों को तो भीख भी देने की इजाजत नहीं है, उनको कर्जा देने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, रिवायतों में आता है कि जिसने नशा करने वाले को कर्जा दिया, गोया उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, इस्लाम को गिराने में मदद की उसने। नशा करने वालों को ना भीख दो, नशा करने वालों को ना कर्जा दो। यहां तक हदीस पाक में आया है कि अगर नशा करने वालों को तुम अपने घर में कोई फंक्शन करो तो उसको दावत में भी मत बुलाओ। इतनी नफरत है नशा करने वालों से। लेकिन लोग आजकल के जो भिखारी हैं, उन भिखारियों को तो फकीर भी नहीं कहना चाहिए, उन भिखारियों को फकीर, उनको भिखारी कहना चाहिए, भिखमंगा कहना, फकीर नहीं कहना चाहिए। फकीर बड़ा मनसब है, फकीर इतना बड़ा मनसब है कि अगर बता दो कि फकीर किसको कहते हैं तो लोग फकीर कहने में फख्र जो है वो फख्र करें, फकीर कहने में फख्र करें। एक रिवायत के बारे में सूफिया कहते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो जिसके पास फक्र होता है, फक्र, वो फकीर कहलाता है। ठीक, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल फक्र फख्री, कि मेरा फक्र मेरा फख्र है। अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया, लेकिन सूफिया के यहां खुद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये रिवायत साबित है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रिवायत साबित। बहरहाल सूफिया और मुहद्दिसीन में कुछ मामलात में रिवायत लेने के हवाले से अलग अलग उनका रंग है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक फकीर मर्द दरवेश हमारी बस्ती में आया और बच्चे उसको पत्थर मारने लगे। मोहल्ले के बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे, उस फकीर को। मैंने देखा कि बच्चे पत्थर मार रहे थे, मैं भी बच्चा था, मैंने उनको अपने बाग में बुला लिया। मेरे पास एक बाग था, पंचक्की थी, अंगूर का बाग। मैंने उनको बाग में बुला लिया, बिठाया, और बिठाकर मैंने उनको अंगूर के खोशे पेश किए। मेरे हम उम्र बच्चे उनको पत्थर मार रहे थे, मैंने उनको अंगूर दिए। बस उन्होंने वो अंगूर लिए और अंगूर देख करके उनका दिल खुश हो गया और उनके दिल से दुआ निकल गई और मेरे दिल की दुनिया बदल गई। देखो, किसी की दुआ ने किसी को गरीब नवाज बना दिया, हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। बल्कि एक बात आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह भी किसी की दुआ ने बनाया। जब गौसे पाक ने फरमाया, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली जिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर गरीब नवाज ने गर्दन इतनी झुकाई कि अल्लाह अकबर, जमीन को गर्दन लग गई। और फरमाया, बल अला ऐनी व रासी, कि आपका ये कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं है, बल्कि मेरी आंखों पर भी और मेरे सर पर भी है। जब आपने इतना मुबालगा किया सर झुकाने में, तो आपने दुआ दी। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने दुआ दी। देखो, दिल खुश किया ना तो दुआ दी। अल्लाह गयासुद्दीन के बेटे ने गर्दन झुकाने में सबकत की है। मौला, मैंने इसको हिंदुस्तान की बादशाहत क़यामत तक के लिए अता कर दी। देखिए आप, ये दुआएं हैं, दुआएं कहां कहां ले जा रही। अभी मैंने वो फिक्रा पढ़ा गौस पाक का, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसमें भी किसी की दुआ है। अब आप आगे बढ़ते जाएं, देखो यही कहते हैं दुआ लेना सीखो,
दुआ करवाना नहीं, ये मिल मिल के कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में। अरे ये दुआ में याद रखना छोड़ो, वो दुआ में अल्लाह को याद रखे कि तुझे याद रखे।